छोड़ी से। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी लोग? बढ़िया हो? चलो क्लास में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज हम सीखेंगे नाउन पहले कि नाउन होता क्या है, ठीक। और जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है ऑफलाइन में भी तो उनको मतलब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो लोग नहीं जानते हैं ठीक, उनको दोबारा से ज़्यादा बोलना है, ठीक। बाकी आज ये क्लास एक और यूट्यूब पे पड़ेगी और इसी में आप लोग धीरे धीरे इंग्लिश मिस्टेक जो करते हैं स्पेलिंग पे उसको कैसे सुधारना है हम बता देंगे थोड़ी देर में। और जो लोग आ रहे हैं पीछे बैठते जाएंगे, ठीक है। और तुम लोग शोर शराबा बिल्कुल मत करना, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। देखो हम बताए हैं कि पहले नाउन होता क्या है। आपको हमने कहा, आपसे बताया है, आप जो कुछ देख रहे हैं, आप जो कुछ देख रहे हैं, जिस चीज को आप फील कर पा रहे हैं, जिसके बारे में भी आपको सोच पा रहे हैं, वो सब नाउन है, ठीक है। आ रही बात समझ में? इधर देखेंगे बेटा, जिस चीज के बारे में आप कुछ भी देख रहे हैं, जो जिस चीज को आप देख रहे हैं, पहले समझिए नाउन। नाउन की डिफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग्स एनिमल्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं। पहले अभी आपने पढ़ लिया नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग्स। आपसे पूछ लिया, खड़े हो पीछे इधर, मुस्कुराहट कौन सा नाउन है? व्हिच क्लास डू यू रीड? किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? क्लास 6 में हो। मुस्कुराहट कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। तुम बताओ, बैठो। मुस्कुराहट करण कॉमन नाउन। इधर रेनू बैठ जाओ। अब्स्ट्रैक्ट कह नहीं पाती हो? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना? क्यों है अभी बता रहे हैं फिर से। चलिए ठीक है, ध्यान देंगे सभी लोग। तो किसी भी चीज को हमारे पढ़ाने का थोड़ा मेथड अलग है। किसी भी चीज को आपको पढ़ाएंगे धीरे धीरे इमेज से जोड़ करके, है ना। उससे अगर जो कोई चीज बताना है तो इमेज के माध्यम से बताएंगे तो बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को, है ना। देखो एक इमेज हम बना रहे हैं, यहाँ पर एक इमेज है, ठीक है। इमेज को कुछ भी आप मान सकते हो, इस इमेज को आप कुछ भी मान सकते हो, जो मतलब जो भी बन जाए इसको, ठीक है। जो भी बन जाए इसको मान सकते हो आप लोग। कुछ ऐसे करके हम बना दे रहे हैं। अब जो भी बन जाए, ठीक है। मान लीजिए एक गोट है, क्या है ना, एक गोट है। आप लोग शांत रहेंगे, हमने बोला पहले ही। ये क्या है? गोट है, ठीक है। गोट मतलब होती है बकरी, ठीक। और मुझे आर्ट बनाना नहीं आता है, जैसे तैसे बना दिया हूं, ठीक। ध्यान देंगे, ये जब एक गोट है तो और सारी जो गोट्स होंगी इसी के तरीके से गोट होंगी कि नहीं होंगी? जितने भी गोट होंगी सब इसके तरीके से होंगी। तो एक चीज याद रखना, इसको जो चीजें एक जैसी होती हैं, जैसे एक गोट, भाई उसका कलर भले अलग हो, कोई ब्लैक कलर में है, कोई रेड कलर में है, कोई व्हाइट कलर में। गोट की कई कलर होती हैं, लेकिन गोट की जो प्रजाति होती है एक ही होती है ना। सारी गोट देखो एक जैसी होंगी कि नहीं? गोट को आप गोट को गोट ही कहोगे, डॉग तो कहने नहीं लगोगे कि डॉग कहोगे। तो जब गोट को गोट कहेंगे, जो चीजें एक जैसी होती हैं, जो चीजें एक जैसी होती हैं, ठीक है, जो सेम होती हैं, वो सब कौन सा नाउन होती है? वो होती है कॉमन नाउन। कौन सा नाउन होता है बेटा? जैसे हमने कहा गोट, गोट कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। जैसे हमने कह दिया बॉय, क्या कह दिया बेटा? बॉय। बॉय कौन सा नाउन? क्योंकि सभी लड़के एक जैसे होंगे, बॉय को गर्ल तो कह नहीं दोगे। गर्ल कौन सा नाउन है? गर्ल कॉमन नाउन है, क्योंकि गर्ल को बॉय नहीं कह दोगे। जो चीजें एक जैसी हो, सारी गर्ल्स एक जैसी होती हैं कि नहीं होती हैं? जो चीजें एक जैसी होती है सब कौन सा नाउन होती हैं? कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन का हम प्लूरल भी बना सकते हैं, जैसे गर्ल का गर्ल्स, बॉय का बॉयज, है ना। तो जो चीजें एक जैसी होती हैं सब कौन सा नाउन होती हैं? कॉमन नाउन। शिप कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। सारी शिप एक जैसी होती हैं। डियर कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। बियर कॉमन नाउन, ठीक। जितनी भी चीजें हैं भाई, बकरी अलग होती है, डॉग अलग होता है, तो जिसकी कोई एक जाति होती है। जाति क्या है? जाति मतलब ये नहीं कि हाँ वो जाति है, मतलब बकरी है, ये भी एक जाति है, बकरी है ना। और इधर कुत्ता है ना, भैंस है, गाय है, इन सब की एक जाति होती है ना। तो सारी गाय सारी एक जैसी होती है, गाय को भैंस तो कह नहीं दोगे कि कह दोगे, ठीक। तो जो चीजें एक जैसी होती है सब कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। ध्यान देंगे, इसी गॉड को जो इस दुनिया में 90% कॉमन नाउन है,
इस दुनिया में 90% कॉमन नाउन है। कैसे, देखिए मैं प्रूव कर रहा हूँ। कॉमन नाउन से ही हम जो है प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन जितने होते हैं सब कॉमन नाउन से ही हम करते हैं। तो 90% इस दुनिया में कौन सा नाउन है बेटा? कॉमन नाउन है। ध्यान देंगे। अब इस गॉड को हम लेकर जाते हैं अपने घर, मतलब घर क्या है, इस गॉड का एक नाम है, इसका एक नाम रखते हैं। भाई सबके घर में कोई डॉग पालते हो, डॉग उसका नाम रखते हो, है ना? तो जब उसका हम नाम रखते हैं डॉग का, मान लो किसी का भी नामकरण कर दिए, ठीक, डॉग का हमने नाम रख दिया, मान लो गॉड का हमने नाम रख दिया, कुछ भी रख दिया, है ना? चुनमुन, स्नेहा, सब लोग जैसे प्यार से नाम रखते हैं, ठीक है, कुछ भी रख देते हैं, मान लो चलो टॉमी रख दे रहे हैं, ध्यान देंगे, ठीक। जैसे कि नाम हो गया लोकुश, जैसे कि हो गया करण, जैसे कि हो गया, तब जब किसी भी बॉयज, बॉयज कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। बॉय कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। जैसे कॉमन नाउन का हमने कोई नाम रखा, वो हमारे लिए खास बन गया। कैसे? हमने कहा जितने सारे लड़के बैठे हैं, हम बोले लड़के इधर हो जाएं, लड़कियां इधर हो जाए, तो जितने लड़के हैं सब एक साइड हो जाएं। हमने कहा कि लवकुश यहाँ से उठ के इधर आ जाए, बैठ जाएं, और करण यहाँ से जाके वहां बैठ जाए, तो सिर्फ लवकुश उठेंगे, सिर्फ करण उठेंगे। तो लवकुश और करण को हमने खास बनाया। तो जब हम किसी चीज को खास बनाते हैं उसी को कहते हैं प्रॉपर। क्या कहते हैं? वो बन जाते हैं प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन बेटा? प्रॉपर नाउन। जब किसी चीज का हम नामकरण कर देते हैं तो कौन सा नाउन बन जाता है? कौन सा नाउन बन जाता है बेटा इधर? प्रॉपर नाउन। दिल्ली कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। पंजाब, बिहार, हरियाणा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो जितने भी नेम है सब प्रॉपर नाउन है। अच्छा, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी प्रूव कर सकते हैं, जैसे दिल्ली एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसे? देखिएगा, आप कहाँ रहते हो? बहराइच में ना, बहराइच में रहते हो, तो आप लोग बताएंगे मुझे कि जैसे दिल्ली, अब आप बहराइच आते हो, कोई बहराइच से आया तो उसको दिखेगा कि बहराइच है, बहराइच है नहीं ना, उसका एक नाम है कि यहाँ से एक सीमा, वहाँ बोर्ड लगा होता है कि यहाँ से बहराइच स्टार्ट है ना, यहाँ से बहराइच स्टार्ट है, एक सीमा लगी हुई होती है। इसी प्रकार से हम बहराइच को, अब ऐसा तो है नहीं कि हम जैसे वहाँ मान लो गोंडा से आ रहे हैं, बहराइच में उतरे, ऐसे पैर रखे कहें कि ये लो बहराइच, कितनी अच्छी है बहराइच, लो थोड़ी बहराइच तुम भी रख लो, है ना, नहीं दिखा सकते, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है। लेकिन बहराइच जो है प्रॉपर नाउन है, क्योंकि उसका एक स्पेशल नाम है, तो प्रॉपर नाउन को हम प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो टॉमी क्या हो गया? तो कौन सा नाउन था? ये कॉमन नाउन था, ठीक। जो चीज एक जैसी होती है सब कौन सा नाउन बेटा? कॉमन नाउन है। जब उसका हम कोई खास नाम रख देते हैं तो कौन सा नाउन बन जाता है? प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। था कौन सा नाउन? कॉमन। बना कौन सा नाउन? प्रॉपर। ध्यान देंगे सभी लोग। तो किसी भी चीज का, जैसे गर्ल्स हैं, गर्ल्स कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। और गर्ल का जैसे हमने कोई नामकरण किया, नाम रखा, कौन सा नाउन बन गया? प्रॉपर नाउन, ठीक है। चाहे बॉय है, लोग कुछ ध्यान देंगे, चाहे गर्ल है ना, ट्विंकल, इधर ध्यान देंगे, ठीक है। चाहे गर्ल है, गर्ल कौन सा नाउन है? गर्ल कौन सा नाउन? बैठ के बोलो वहीं से, हाँ, गर्ल कौन सा नाउन? गर्ल प्रॉपर नाउन है। तो ट्विंकल कौन सा नाउन है? अभी हम बता रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हो। गर्ल कॉमन नाउन है एंड ट्विंकल प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन वो चीज होती है, गर्ल सारी एक जैसी होती है, अलग अलग होती हैं, कि तुम खड़ी हो जाओ, दो चार गर्ल्स और खड़ी हो जाओ तो हम बताएंगे अलग अलग है नहीं। तो जो चीजें एक जैसी होती हैं सब कौन सा नाउन बेटा? कॉमन नाउन, ठीक है। अब हमने उसका नामकरण कर दिया, बैठ जाओ उधर दिव्यांशी, लेट करके आई हो, तो कौन सा नाउन बन गया? आप देखो, ध्यान देंगे यहाँ। अब ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अब इसको तुमने एक नाम रखा था, इसको तुमने पाल रखा था, ठीक। अब धीरे धीरे गॉड जब बड़ा हुआ तो तुमने इसको बेच दिया था, इसको तुमने बेच दिया था। तो जब बेचा था, जो लेकर गया होगा, इसको का क्या किया होगा? लेकर गया होगा तो अपने पास, भाई कुछ लोग तो पालते हैं लेकिन पालने वाला तो कोई ले नहीं जाता, इसको काट देते हैं, ठीक। तो गॉड गॉड नहीं रहा, गॉड क्या बन गया? गॉड बन गया मटन। क्या बन गया बेटा? अब गॉड गॉड नहीं रहा, गॉड बिगड़ गया पूरा, गॉड बन गया मटन। क्या बन गया? कौन सा नाउन था? गॉड कॉमन नाउन। कॉमन से बना प्रॉपर, प्रॉपर से बना है मटन। मटन देखो, मटन जब मटन आप लेने जाते हो, मान लो गॉड बन गया मटन। अब गॉड गॉड नहीं रहा, है ना। अब गॉड को जो काट दिया तो गॉड कहाँ गॉड रहा? ध्यान देंगे, टुकड़े टुकड़े हो गए इसके, ठीक। अब ये देख लो, तो तुम इधर बैठ जाओ। मीनू क्यों नहीं बैठने दे रहे हो? इधर बैठो। देखो, अब मटन को आप जब लेने जाते हो तो कैसे लेते हो मटन को? ठीक है, ठीक से, है ना। क्लास को डिस्टर्ब ना किया करो। कौन लेकर गए थे? कौन सर जी लेकर गए थे? सर जी हमारा छकड़ी लेके चले गए। चुप, अगर तुम मटन देखो, मटन ध्यान देंगे। हाँ, तो मटन को हम कैसे लेते हैं? माप तौल कर लेते हैं ना। माप
जैसे भाई कि एक पीस लेते हो भाई, हम तो नहीं लेते, तुम लोग पता होगा लेते हो ना। हाँ लेते हो तो ठीक है, लाते होंगे तो पता चलता होगा ना। चलो ठीक है। तो ध्यान देना, तो इसको हम कैसे लेते हैं, माप तौल कर। ठीक, तो जो हम माप तौल कर लेते हैं, जिस चीज को हम मापते तौलते हैं, जिस चीज को हम खाते पीते हैं, खाते हो कि फेंकते हो, खाते हो, बहुत बढ़िया, अभी तो कह रहे हो खाते हैं, नहीं खाते हो, तुम खाती हो, खाती हो तुम, और कौन खाता है, हिमानी पापा भी खाते हैं, नहीं खाते हैं, अच्छा तुम लोग अलग हो। चलो ठीक है, तो जिस चीज को हम मापते तौलते हैं, ध्यान देंगे बेटा, जिस चीज को हम मापते तौलते हैं, जिस चीज को खाते पीते हैं, भाई राहुल तो खाते हैं खुल के, बोल भी रहे हैं, हमने देखा है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ध्यान देंगे सभी लोग, तो जिस चीज को हम मापते तौलते हैं, जिस चीज को हम खाते पीते हैं, है ना, जिस चीज को हम मापते तौलते हैं, जिस चीज को हम खाते पीते हैं, जिसका फ्लो पॉसिबल हो, जिसका फ्लो मतलब होता है बहना, है ना, वो सब मटेरियल नाउन में आएगा। जैसे पानी यहाँ पर डालेंगे तो पानी यहाँ रुक जाएगा, बह जाएगा ना, चाय बह जाएगा, ऑयल, तो जिस चीज का फ्लो पॉसिबल हो, जिस चीज का फ्लो पॉसिबल हो, जिस चीज को हम मापते तौलते हैं, सब कौन सा नाउन है, जिसको हम खाते पीते हैं, सब कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन। एक मिनट बेटा, उधर खड़े हो, हाँ हाँ तुम, क्या नाम है इधर, हाँ विपिन। अच्छा ये एक लड़का है, अभी नहीं पता था मुझे, है ना, तो कौन सा नाउन था, कॉमन नाउन। अब विपिन हमें पता चल गया कौन सा नाउन मिल गया, प्रॉपर। चलो विपिन बताओ तुम, आइसक्रीम कौन सा नाउन है, अरे घूरो नहीं जी, बताओ आइसक्रीम कौन सा नाउन है, वो तो हम ही को देख रहे हैं, देखे जा रहे हैं। आइसक्रीम कौन सा नाउन है बेटा, प्रॉपर नाउन है। अच्छा तो विपिन कौन सा नाउन है, इसीलिए कहता हूँ टाइम से आया करो, ध्यान से पढ़ा करो, अभी आए हो, हाँ अभी नहीं है सर, आप पढ़ाने के शुरू करिए हैं आगे। ध्यान से यहाँ देखो तब समझ में आएंगे। चाय क्या पूछे, आइसक्रीम, आइसक्रीम को खाते हो कि नहीं खाते हो, कि नहीं खाते हो, खाते हो ना, तो हमने क्या बताया भाई, जिस चीज को खाते पीते हैं, जिस चीज को मापते तौलते हैं, जिसका फ्लो पॉसिबल हो, मतलब जिसको डालो तो बह जाए, सब कौन सा नाउन, मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन है बेटा, ध्यान देंगे, कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन, ठीक है, ध्यान देंगे बेटा। तो 90% चीजें कॉमन नाउन में है ना। अब देखो क्या बन गया, मटेरियल नाउन। अब इस चलो ठीक है, विपिन हाँ विपिन बताएंगे, विपिन मटन खाते हो, हाँ गुड, ठीक है। अब मटन देखो, विपिन मान लो विपिन आए थे मार्केट, विपिन अपने घर मटन लेकर गए, वाला मटन जो था, है ना, कहाँ बनती है मटन, भगोने में बनाते हो, कढ़ाई में, कढ़ाई में बनती है, अरे वाह भाई तुम तो सब सच सच बता दोगे, हैं, बहुत बढ़िया। देखो तो ये जो मटन है इसको लेकर जाए, मान लो इनकी कढ़ाई है, विपिन की, विपिन की कढ़ाई है ना, बना पा रहा हूँ कढ़ाई में, है, और ये विपिन का यहाँ चूल्हा है, बंजा चूल्हा समथिंग करके, हाँ यहाँ से ऐसे, यहाँ पर इनका बर्नर है ना, बर्नर में ऐसे ऐसे छेद होते हैं, यहाँ से इन्होंने हीट दिया, मतलब गैस जलाई, और यहाँ से ठीक है, जैसे हीट जाएगा यहाँ पर, इस कढ़ाई में इन्होंने बढ़िया मटन को धुल के अच्छे से रखा था ना, धुले थे कि ऐसे डाल दिए थे, धुले थे, अरे वाह भाई, छोटे छोटे टुकड़े जो मटन के थे इन्होंने इसमें से धुल के डाल दिया, ध्यान देंगे। हाँ अब यहाँ से इन्होंने स्पाइसेस डाले, मसाले वगैरह, है ना, स्पाइसेस वगैरह डाले, ठीक है। जब यहाँ से स्पाइसेस डालेंगे तो इसमें से क्या निकलेगी, स्मेल निकलेगी, क्या निकलेगी बेटा, स्मेल निकलेगी, बैठ जाओ, क्या निकलेगी, अच्छा स्मेल। मान लो यहाँ से एक स्मेल आ रही, बगल से आ रही कि नहीं आ रही, भी नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, अच्छा चलो ठीक है। मान लो किसी के घर खाना बन रहा है, या कहीं चावल बन रहा है, चावल जलने लगता है, तो तुम कहते हो जैसे खुशबू आती है, लग रहा है चावल जल रहा है ना, तो उस खुशबू को तुम देखते हो कि देखने जाते हो चावल जल रहा है तब बताते हो, नहीं ना, उसकी खुशबू आती है, उसकी खुशबू से बताते हैं कि हाँ चावल जल रहा है ना। तो उस खुशबू को हम देख पाते हैं कि ये रही खुशबू, देख पाते हैं। अब खुशबू किसी का नाम हो देख लेंगे, अलग बात है ना, उस खुशबू को हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे सब लोग। खुशबू को देख पाते हैं, छू पाते हैं, पकड़ पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं ना, तो हम केवल क्या कर पाते हैं, फील कर पाते हैं कि अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। तो जिस चीज को हम फील कर पाते हैं, ना छू सकते, ना देख सकते हैं, ना पकड़ सकते, वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। कौन सा नाउन होता है बेटा,
अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कौन सा नाउन? Abstract noun. अब्स्ट्रैक्ट। Noun. ध्यान देंगे तो नाउन की अभी मैं बता रहा हूँ कि नाउन अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, जी सर। सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ कि नाउन होता क्या है। अब जब जब पढ़ाऊंगा धीरे धीरे नाउन की क्लास 2-4 क्लास में नहीं खत्म होगी, ठीक है, लगभग 15 से 20 दिन क्लास नाउन की ही चलेगी। तो अभी मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों की नाउन होती क्या है, आपको जिससे जानकारी हो जाए कि नाउन होता क्या है। ठीक, अब देखो तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन आई बात समझ में, जिस चीज को ना हम छू सकते हैं। अभी स्मेल को छू सकते हो, देख सकते हो, पकड़ सकते हो, हाँ, सिर्फ उसे हम फील कर रहे हैं, तो कौन सा नाउन हो गया बेटा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा बताओ, एयर कौन सा नाउन है? हवा। हवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है? हवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अच्छा, सुंदरता कौन सा नाउन है? इसलिए उसको हम देख नहीं सकते हैं सर। अच्छा, तुम तो सुंदर हो, हम देख रहे हैं तुमको। तो आप तो देख रहे हैं, हम तो नहीं देख सकते हैं सर। अच्छा, हम देख रहे हैं, तुम नहीं देख सकते हो यार, हम भी नहीं देख रहे हैं। सर आप नहीं देख रहे तो अगर तो हम देख पाते सुंदरता को तो हम दिखा भी देते कि ये लो, देख इतनी खींच लिए, हम बोले देखो राहुल की सुंदरता इतनी है, जी सर। दिखा देते ना। लेकिन ना हम देख सकते, ऐसे पकड़ते, ऐसे कहते ये लो, खींच लेते ना, थोड़ी अपने भी लगा लेते, हम भी सुंदर हो जाते तुम्हारी तरह ना, तो ऐसे खींच लेते, दिखा देते कि ये लो सुंदरता। तो हम सुंदरता को, स्मार्टनेस को देख नहीं सॉरी स्मार्ट, तुम कितने स्मार्ट हो, कितने ब्यूटीफुल हो, हम इसको देख, हालांकि तुम स्मार्ट हो, ब्यूटीफुल नहीं हो। अच्छा, हम देख लेते, समझे तब शीशे में हो, तुम्हारी सुंदरता को नहीं देख रहे हो, दिखा सकते हैं। नहीं। ध्यान दो, हाँ दिखाया। देख सकते हो तो दिखाओ, लाओ, दो मुझे, दो। हम ना दे पे हुए। फिर क्या बात हुई यार? अब जैसे लाइट जल रही है अभी ना, लाइट को देख सकते हो? जी सर। दिखाओ, नहीं। लाओ देखें। तो जिस चीज को हम देख सकते हैं उसको दिखा भी सकते हैं। तो जिस चीज को बोली, देखो यहाँ अंधकार था, मान लो लाइट जली, प्रकाश हो गया पूरा, तो इस चीज को हम फील कर रहे हैं, सबको दिखने लगा, अच्छा फील कर रहे हैं, प्रकाश हो गया ना। तो जिस चीज को हम देख सकते हैं उसे दिखा भी सकते हैं, इसलिए हम लाइट को भी नहीं देख सकते। वो सब चीजें कौन सी नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सी नाउन बेटा? जिनको ना तो हम छू सकते हैं, लाइट को छू सकते हो, कहते हैं ना, सॉरी, a noun that neither be seen nor be touched only can be felt is called abstract noun, है ना तो छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना ही उसे कैच कर सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, है ना। छू ही नहीं सकते तो पकड़ने की बात ही अलग है ना। तो इसलिए कौन सा नाउन होगा? अब्स्ट्रैक्ट। अब मुस्कुराहट, स्माइल, स्माइल को छू सकते हो, देख सकते हो, देख सकते हो, नहीं देख सकते हो? तुम तो हंस रहे, हम देख रहे हैं। आपको तो देखो वो तुम्हारी स्टाइल है, हंसी नहीं है, हंसी को हम नहीं देख सकते हैं। अगर तो देख पाते ना तो कहते ए लो थोड़ी हंसी, तुम भी अपने चेहरे पे लगा लो, है ना। हमेशा मुस्कुराते रहना अच्छा लगेगा, हालांकि मुस्कुराते रहा करो तुम लोग, है ना, टेबल से दूर ही रहो, ठीक है। तो हमेशा मुस्कुराते रहना, तो हम उसको देख नहीं सकते हैं, इसलिए कौन सा नाउन? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। टेबल से दूर रहो, साइड हट लो, अरे उधर दब लो हल्का, नॉर्थ साइड, हाँ तुम राहुल उधर दब लो वरना चोट लग जाएगी। ध्यान देंगे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में आया सबको? हेलो, अब्स्ट्रैक्ट नाउन सबको समझ में आ गया? पक्का आ गया है? आ गया? हाँ, कल से चिकन बनेगी तुम्हारे यहाँ तो राहुल जाएगा सूंघने, है ना, कहेगा बड़ी अच्छी खुशबू आ रही, कि खुशबू आ रही है, जो खाते हैं वो कहेंगे खुशबू आ रही, जो नहीं खाते हैं भाई उनको बदबू लगेगी, है ना। लेकिन हम किसी के घर में तो झांकने नहीं जाते हैं ना, किसी के घर में कुछ बन रहा होता है तो उसके घर में झांकने जाते नहीं, फिर भी बता देते यार तुम्हारे आज कुछ खास बन रहा है, तो स्मेल से बता देते हैं ना। ठीक से बैठो गोपाल। अब यहाँ देखो, कल मैं जा रहा था करण के यहाँ बकरियां ज्यादा है, कुछ खैरा नहीं मिलते बकरियों के लिए, हाँ? क्यों पकड़े? अभी तो बकरी चरा रहा है कि पढ़ रहा है? चलो ध्यान देंगे सब लोग। कितनी बकरी बची है? 9 है भी। अरे वाह भाई, ये बकरी का हम जा रहे थे, हम जब पढ़ाने जा रहे थे तो हमने देखा था ये बकरी चरा रहे थे। सब लोग यहाँ ध्यान देंगे, वरना एक भी बकरी मिस हुई करण की तो सबको जुर्माना देना पड़ेगा। तैयार हो? हाँ? अगर जो एक भी बकरी का भी करण की तो सबको मिलके देना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा चलो ध्यान देंगे। तो ये करण है, ये खेत है, ये पूरा खेत है। इनका किसका खेत है? सुलेखा का है, संगीता का खेत है। संगीता तो आज आई नहीं है, है ना, बगल में है। वहां ये बकरियां चरा रहे थे, हमने देखा था, उसी में तो चरा रहे थे। हाँ, इनकी बकरियां, यहाँ पर बहुत सारी बकरियां थी। ये हम बना नहीं पाएंगे बकरी इतनी, तुम्हारी बकरी नहीं है ये, मान लो इनकी एक बकरी है। 1 2 3 4 5 6 7 समथिंग 8 9। ये करण बढ़िया बैठा है, करण को तो बढ़िया से बना ही देंगे। हल्का उदास नहीं, उदास नहीं है, हंस रहा है, बहुत खुश है, बकरी चराने को मिल गया ना। इनके हाथ में छड़ी पकड़ा दी है ना।
और हम जा रहे थे तो हमने देखा जो करण बकरियां, चलो क्या हुआ, मुटल्ला करने का। बहुत मारेंगे अभी, क्लास को डिस्टर्ब ना करो। तो देखो करण बकरियां चरा रहे थे, हम जा रहे थे, हमने पूछा करण कितनी बकरियां हैं, कितनी बकरियां बाबू, 9 बकरियां हैं। इन्होंने हमसे बताया था, हालांकि हम भूल गए 9 बकरियां हैं इनकी। तो इन्होंने काउंट किया। अब बकरी कौन सा नाउन, कॉमन नाउन, बकरी कौन सा नाउन है, और उसकी जब हम काउंटिंग करते हैं तो कौन सा नाउन बन जाता है, अरे यार फिर प्रॉपर नाउन, जब उसका नाम रखेंगे तब प्रॉपर बनेगा। 9 बकरियां कौन सा नाउन, 9 लड़के बैठे, बोले 9 लड़के इधर आ जाए तो सर जी कॉमन नाउन। अच्छा 9 बकरियां कौन सा नाउन, जब हम उसको ग्रुप में कर देते हैं, मान लो ये लड़का जब तक बाहर है, ये लड़का जब तक बाहर है, या ये बकरी जब तक बाहर थी, ये कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है बेटा, ये हंसता मुस्कुराता लड़का जब तक बाहर है, कॉमन नाउन है। इसका सर बड़ा है, बाकी चीजें छोटी है ना। लेकिन जैसे ये हंसता मुस्कुराता लड़का जब तक ग्रुप के बाहर है तब तक कॉमन नाउन है, और जैसे एक ग्रुप में आ जाता है, इसके जैसे 10 20 50 लड़के और हो जाते हैं, 10 20 50 लड़के और हो जाते हैं, तो ये अब कॉमन नाउन नहीं रहा, ये बन जाता है कलेक्टिव नाउन। क्या बन जाता है बेटा, कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ से बन गया ये कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन बेटा, कलेक्टिव नाउन। ध्यान देंगे सभी लोग। तो कौन सा नाउन बन गया, कलेक्टिव नाउन। तो कोई पूछे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, तो आप बता पाओगे कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, है ना। इस 90% कौन सा नाउन, पीटोगे अभी तुम। 90% कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। भाई कॉमन नाउन ना, कॉमन नाउन से देखो, कॉमन से क्या बना, प्रॉपर, प्रॉपर से क्या बना, मटेरियल, मटेरियल से क्या बना, एब्स्ट्रैक्ट, और फिर इसी कॉमन नाउन से ही बना कलेक्टिव नाउन। ठीक, तो अभी मैंने नाउन में आपको पढ़ाया कुछ नहीं है, बेसिकली मैंने बताया है कि नाउन होता क्या है। राजा, राजा, सभी लोग यहाँ ध्यान दो बेटा, आपस में बातें ना करो। ये लोग का नया है, क्या नाम है बाबू तुम्हारा, हाँ ये तो हो, ठीक है। तो सब लोग यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान दो। अभी मैं इसीलिए मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, कोई चीज मैं पढ़ाता नहीं, ये रटने वाली चीज मैं रटने को देता नहीं हूँ, मैं किसी चीज को आपको सिखाता हूँ। ठीक, तो आप सीखने पर फोकस किया करो, ना कि आपस में बातें किया करो। ठीक, तो जो भी चीजें आपको पढ़ाई जाए, आपका पूरा फोकस यहाँ सीखने पे होना चाहिए। अभी मैं नाउन में कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ सिखा रहा हूँ। ठीक है, जिस दिन पढ़ाऊंगा धीरे धीरे बहुत आगे आपको जो है बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। अभी तो बेसिकली बता रहा हूँ कि अभी आप जा रहे हो, किसी ने पूछ लिया भैया बताओ मतलब भोजन कौन सा नाउन है, अब आपको पता ही नहीं कौन सा नाउन है तो क्या बताओगे। अब जिसको पता है बताएगा हाँ मटेरियल है, क्योंकि इसको खाते पीते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को बेसिकली मैं सिखा रहा हूँ। अब कोई भी चीज आपसे पूछेगा, पूछ लेगा, जो आपसे कोई पूछता है दूध कौन सा नाउन है, अभी भी कॉमन में तुम डूबे रहो। दूध को डालोगे तो खड़ा हो जाएगा कि दूध है जैसा मटेरियल नाउन। लिक्विड पदार्थ जितने भी लिक्विड मटेरियल्स होते हैं सब कौन सा नाउन हो जाता है, मटेरियल नाउन हो जाता है। कौन सा नाउन हो जाता है। गोकरण क्यों नहीं आया आज, है गोकरण क्यों नहीं आया आज, अभी सो रहा है, नहीं तो तब बताते हैं। चलो यहाँ तक समझ में आया कि नाउन बेसिक होता क्या है बेटा, यहाँ समझ में आया कि नाउन होता क्या है। अभी मैंने नाउन में पढ़ाया कुछ नहीं है, नाउन में हमने पढ़ाया कुछ नहीं, अभी बेसिक चीजें आपको बता दे रहा हूँ। इसको इरेज कर दूं, इरेज कर दो इसको, ध्यान देंगे सभी लोग। आपस में बातें ना करो बेटा, वरना तुम्हारा पिक्चर भी यही बना देंगे। अच्छा नाउन में आप तो नहीं नाउन तो नहीं भूलोगे तुम लोग, हैं? क्या याद नहीं है। बाइक कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन। बाइक, हाँ बताओ किस लिए, इसलिए उसका नाम है बाइक। बाइक नाम है जी सर। तो लड़का भी प्रॉपर नाउन होना चाहिए। हाँ प्रॉपर नाउन। बाइक कॉमन नाउन है बेटा, हीरो की बाइक, होंडा की बाइक, ये सब प्रॉपर नाउन में जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, है ना। चलो ध्यान देंगे सभी लोग। सभी लोग ध्यान देंगे, कंटिन्यू। देखो अब हम पढ़ने वाले हैं नाउन को। हाँ, नाउन की डिफिनेशन जो है, ठीक है, रटना नहीं है किसी को। तो नाउन पता चला होता क्या है।
कोई बात नहीं है। नाउन के हम डिफिनेशन की बात करें, ध्यान देंगे सब लोग यहाँ। हरे यहाँ ध्यान देंगे बेटा। एनी नेम इज नाउन। एनी, आप लोग हमेशा जब भी पढ़ने बैठा करें नोटबुक लेकर बैठा करें, है ना, जो चीजें बताई जाए यहाँ पर ताकि लिख लिया करें। एनी नेम इज, कोई भी नाम क्या है, एनी नेम इज नाउन, है ना, क्या है, ध्यान देंगे, ठीक है। एनी नेम इज, कोई भी नेमिंग वर्ड है, क्या है, नाउन है ना। द वर्ड दैट स्टैंड फॉर, द वर्ड, हिलाओ मत बेटा, द वर्ड दैट स्टैंड फॉर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, है ना, ध्यान देंगे। एनी नेम इज नाउन, एनी नेम इज, सभी लोग ध्यान देंगे इधर, समझ में आ, कोई भी नाम क्या है, नाउन है, क्या है। एक हम इसको, बेटा मत तोड़ो उसे, उससे तुम्हारी क्या दुश्मनी है, ध्यान दो इधर। किसी भी चीज को, देखो हम अगर जो नॉर्मल डेफिनेशन कहना चाहें तो हम ऐसे, कोई पूछता है कि नाउन की डेफिनेशन क्या है, सुनो मेरी बात, पीछे अक्कू, इधर ध्यान दो। तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, तुम क्यों नहीं लिख रहे हो, चलो यहाँ ध्यान दो, पहले समझ लो फिर लिख लेना। देखो तो एनी नेम इज नाउन, एक डिफिनेशन के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, सब लोग ध्यान देंगे यहाँ। ये दिख रहा है, ऑल दैट यू कैन सी फील, रटने नहीं है, थिंक, थिंक्स नहीं बेटा, थिंक, ऑल दैट यू कैन सी फील थिंक आर कॉल्ड जो हम पढ़ते हैं अनेम, क्या पढ़ते हैं, अनाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग्स और एनिमल, ध्यान देंगे यहाँ। ऑल दैट, वो सब चीज, ध्यान देंगे, अभी लिख लेंगे, लिखने का टाइम दूंगा। ऑल दैट, वो सब चीज, यू कैन सी, जिसे आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसको आप फील कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको सोच सकते हैं, वो सब क्या है, नाउन है। कोई भी चीज आप देख रहे हो वो सब नाउन है, जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हो वो सब क्या है, नाउन है, ठीक, वो सब क्या है, नाउन है ना। आई बात समझ में यहाँ तक। तो जिस चीज को हम देख सकते हैं वो सब नाउन है, वो सब क्या है बेटा, नाउन है। आई बात समझ में। नाउन की क्लास जो है आगे अभी ज्यादा हम आप लोगों को समझा दे आज प्रॉपर नाउन, क्यों प्रॉपर नाउन समझा देते हैं। अरे अभी टाइम नहीं होगा, कितना टाइम होगा, 8 बजे से स्कूल है ना, 8 बजे से है, 7 बजे छोड़ देंगे, क्यों 7 बज गए हैं, अभी नहीं बजे होंगे 7, ठीक। तो स्कूल कितने टाइम से, वही 8 बजे से है ना, 7 बजे छोड़ देंगे। चलो ठीक है, हम क्लास ज्यादा आगे नहीं हो करेंगे, आज यहीं तक रखेंगे। राजा सीधे बैठो, ध्यान तो, चलो ठीक है, आज यहाँ तक हमको बताते रहे कि नाउन की डिफिनेशन वैसे होती क्या है बेसिकली। कल से हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है। और अभी हम नाउन पढ़ नहीं रहे, सिर्फ बता रहे नाउन होता क्या है, ठीक है। अभी सिर्फ आपको बता रहे हैं कि हाँ नाउन होता क्या है, आप उसको पहचाने नाउन क्या होता है ना। एक बुक है किसी के पास, निकालो एक इंग्लिश की, देखो। किस क्लास की है बेटा, इसको तो तुमने जमा कर दिया था। चलिए एक चैप्टर सोच रहे हैं हम डिफाइन कराया, तुम लोगों से पढ़वाए हैं ना, क्यों पढ़ोगे। देखो रेगुलर आप लोगों को बुक पढ़ना है ना। बुक में स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, देखो। क्यों राजा, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो बाबू, यहाँ देखो, ये हो गया इतना, बस इतना ही लिखना था सबको, हो गया इतना, देख लो। इसके आगे क्लास कल चलेगी, इसके एक प्रॉपर नोट्स तुम लोग बनाते रहना। ये क्लास हमने पहले YouTube पे भी अपलोड कर दी है, सबसे पहले उसको पढ़ना है और उसके आगे धीरे धीरे हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे। आज ये चला है कल, और इसकी धीरे धीरे हम प्लेलिस्ट भी बनवा देंगे, ठीक है। तो जो क्लास आप लोग YouTube से भी कर पाएंगे, है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से। चलो हम बुक को डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। लिख गया ना सभी का, कितना से लोग लिखते हो जी तुम लोग, चलो ठीक है, लिख गया इधर। तो बाकी इधर हमने इसको तुम लोगों को ऑफलाइन में भी लिखाया है 1-2 बार,
वहीं से नोट कर लेना कि जरूरी है इसको बार बार यहीं से नोट करना, वहां से नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं ना, ध्यान देंगे या चलो ठीक। चलो सब लोग यहाँ फोकस करेंगे, अभी हम इरेज नहीं कर रहे हैं, बाद में लिख लेना, टाइम देंगे। चलो हम स्पेलिंग मिस्टेक को कैसे सुधारना है ना, स्पेलिंग के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, वो क्लास हम आपको आगे लेंगे, अभी भाई उसकी अलग क्लास चलेगी क्योंकि सब एक साथ हम नहीं ले सकते हैं, पूरा करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हमको भी होगी, तुम लोग भी कवर नहीं कर पाओगे। चलो बाद में लिख लेना, आप समझ लो, अभी लिखने का पूरा टाइम दूंगा, ठीक है। अभी मैं चला जाऊंगा, फिर आप लोग लिखते रहिएगा। एक बुक है क्लास 6 की, चैप्टर नंबर 4 है, हम सोचे कि थोड़ा ठीक ठाक चैप्टर में, चलिए ठीक है, क्लास 6 के उसी लेवल से होगी। एक जिसमें वर्ड लिखा है आ, क्या लिखा है, एक हम आ पढ़ते हमने बताया है, ध्यान देंगे क्या लिखा है यहाँ, कहाँ देख रहे हो सभी लोग, इधर ध्यान देंगे। ट्विंकल क्या हुआ, दिख नहीं रहा है, यहाँ देखो ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, एक हम आ पढ़ते हैं, क्या लिखा बेटा, आ, ठीक यहां से लिख देते हैं ए, ठीक। W फॉर क्या होता है, ध्यान देंगे, A फॉर क्या होता है, क्या हो गया, वास, वहाँ पे बड़क मात्रा यस, ये अच्छे ना बताए थे, यस आएगा, एल आएगा, कुछ वर्ड बताए थे जो आएंगे तो ये बड़क मात्रा का काम करेगा, क्या होगा, वास। एक बुक में आपके लिखा है वास, क्या लिखा है, WAS, वास मतलब होता है धोना, किसी भी, वास एक वर्ब है, वास मतलब होता है धोना, किसी भी वर्ब के साथ में हम ER लगा देते हैं, ER वो बन जाता है नाउन, यानी वाला वाली का बोध कराते हैं। डू मतलब करना, डू मतलब करना, और ER लगा दिया हो गया डूअर, डूअर मतलब करने वाला, वास मतलब धोना। वास में देखो, वास में जैसे ER